हाँ ठीक। जैसे भाई ने अपनी बात एम्फसाइज करने के लिए ये कह दिया कि लोग स्वाप करते हैं, मतलब वो बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े वो स्वाप करते हैं। भाई ये कहना भाई अपनी बात एम्फसाइज करो, तुमने बोला कि लोग स्वाप करते हैं, झंडा फहराते हैं, स्वाप करते हैं, बॉर्डर पे स्वाप करते हैं, अपनी बात कहिए, लेकिन उस पर ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए उसको मतलब गलत मत ठहराइए ये बात। हाँ मतलब शो ऑफ करते हैं, मतलब जो बॉर्डर पे खड़े वो स्वाप करते हैं और आप यहाँ देशभक्ति करते हैं। इसीलिए भारत को जीरो सिविक सेंस बोला जाता है। क्योंकि बाकी ये है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को असली देशभक्ति है कि 365 दिन रहनी चाहिए, 7 दिन रहनी चाहिए। पुस्तकालय परिषद दीवार के पीछे जाइए, सिविक सेंस की धज्जियां उड़ती दिख जाएंगी आपको। सिविक सेंस मुझे लगता है कि एलकेजी से पढ़ाने वाला विषय है कि प्राइमरी से बच्चों को जो है सिविक सेंस के बारे में ज्ञान दिया जाए। तो मेरा मुद्दा सिविक सेंस में ये होगा कि ये कोई टॉपिक नहीं है जो स्कूल में पढ़ाया जाए। भाई हमारे यहाँ नदियां नहीं मानी जाती, हम तो माँ मानते हैं ना गंगा को, और हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है गंगा को साफ करने के लिए। तो सिविक सेंस का मतलब ये कहते नहीं है कि आप शिक्षक हैं तो आपके पास सिविक सेंस है। जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो उनको सारे नियम कानून से ज्ञात होते हैं, क्योंकि वहाँ फाइन लगता है, उनको पता होता है कि वहाँ क्या होगा। और यहाँ पर उनको 50, 100, 200, 500 रुपए या 1000 रुपए। चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त हमारे लिए एक तारीख नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। यह सिर्फ आज़ादी मनाने का दिन नहीं है, या सोचने का भी है कि हम अपने देश के लिए कितना जागरूक हैं। तो आप लोगों के लिए जो टॉपिक था वो यही था कि देशभक्ति क्या है, कि देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही दिखाई पड़ती है, या फिर बाकी 363 दिन भी आप लोग के अंदर देशभक्ति रहती है। क्योंकि हम देखते हैं 15 अगस्त को हर गली नुक्कड़ चौराहा शहर हर घर में तिरंगा होगा। किसी के सर पे तिरंगा होगा, किसी के छाती पे तिरंगा लगा होगा, किसी के डीपी पे, किसी के स्टेटस पे, सबका तिरंगा होगा। लोग शौकिया मोटरसाइकिल में, ऑटो में, स्कूटी में तिरंगा लगाए फिरते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि अगले दिन 16 अगस्त को वही तिरंगा सड़कों पर पड़ा मिलता है। कहीं नाली में मिलेगा तो कहीं कूड़े खाने में मिलेगा। तो सवाल यही उठता है कि देशभक्ति का जज्बा होना सही है, लेकिन तिरंगे का सम्मान भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोगों को लगता है कि देशभक्ति मतलब है कि आप सरहद पर जाकर बंदूक लेकर खड़े होंगे तभी आप देशभक्ति दिखा पाएंगे। असल में देशभक्ति दिखाने का रोज मौका मिलता है, सभी को मौका मिलता है। एक आम आदमी भी देशभक्ति दिखा सकता है। अगर एक अध्यापक ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो भी देशभक्ति ही है। बल्कि देखा जाए तो उनका काम है, सरकार उनको पैसा दे रही है। लेकिन हमारे यहाँ सिचुएशन इस तरीके से आ रही है, अगर कोई कर्मचारी ईमानदार है तो उसको देशभक्त भी मान लिया जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की सीमा इस कदर आ चुकी है। तो अब आप लोग अगर कुछ बोलना चाहें इस बारे में खड़े होकर तो बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर आप ईमानदारी से अपना काम करें, देश को गंदा ना करें, तो वो भी देशभक्ति है। तो चलिए बताइए कौन खड़ा हो रहा है, कोई बताएगा इसके बारे में? आप लोग अपने विचार रख सकते हैं इसमें। देशभक्ति ये नहीं है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को, असली देशभक्ति है कि 365 दिन रहनी चाहिए, 7 दिन रहनी, 24 घंटे रहनी चाहिए। लेकिन है क्या कि असली देशभक्ति वो नहीं है कि तिरंगा ले लिया, इनकलाब के नारे लगा रहे हैं। असली देशभक्ति वो है किसी गरीब की मदद करना, स्वच्छ रखना, अपने वातावरण के लिए पेड़ पौधे लगाना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम देश की रक्षा कर सकते हैं। ये नहीं कि वतन पे जाके रक्षा की जा सके, आप आम नागरिक बनकर भी रक्षा कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं आप लोग। एक हरिद्वार में अभी मेला चल रहा है, हर की पौड़ी में, सावन का 12 दिन हुए हैं मेला के, और 7000 टन कचरा निकला है उसमें। यहाँ पर सवाल किसी की आस्था का नहीं है, किसी की भक्ति का नहीं है, उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है। जो भक्त गए हैं उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है। लेकिन दिक्कत ये आती है ना कि जिस गंगा को हम माँ कहते हैं, आप उसी को गंदा कर रहे हो। भाई हमारे यहाँ नदियां नहीं मानी जाती हैं, हम तो माँ मानते हैं ना गंगा को, और हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है गंगा को साफ करने के लिए। और मेरा तो यही कहना है कि साफ करने की जरूरत ही क्या है, आप गंदा ही ना करें, नदियां अपने आप साफ हो जाती हैं। आप लोग अगर कुछ बोलना चाहें इस बारे में खड़े होकर तो बोल सकते हैं। और दूसरा टॉपिक आता है सिविक सेंस का, कि पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होती है कि जीरो सिविक सेंस वाला देश है। क्योंकि ये देखने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। आप पुस्तकालय परिषद दीवार के पीछे जाइए,
सिविक सेंस की धज्जियां उड़ती दिख जाएंगी आपको। मतलब ओपन बाथरूम बना के रखा है पीछे, जिसको भी देखो ये होता है सिविक सेंस। इसीलिए भारत को जीरो सिविक सेंस बोला जाता है। हाँ, और दूसरा, वहां पर जाने वाला कोई एक अशिक्षित या अनपढ़ व्यक्ति नहीं होता है। वहां पर जाने वाले आप जैसे तैयारी करने वाले युवा हैं, जीआईसी में स्कूल पढ़ने वाले छात्र हैं, और बल्कि कचहरी से आने वाले एक शिक्षित पेशा जो गिना जाता है वकील है। तो सिविक सेंस का मतलब ये कतई नहीं है कि आप शिक्षित हैं तो आपके पास सिविक सेंस है। सिविक सेंस मुझे लगता है कि एलकेजी से पढ़ाने वाला विषय है, कि प्राइमरी से बच्चों को जो है सिविक सेंस के बारे में ज्ञान दिया जाए। तो मेरा मुद्दा सिविक सेंस में मैं ये कहूंगा कि ये कोई टॉपिक नहीं है जो स्कूल में पढ़ाया जाए। ये एक ऐसी चीज है जो आपको अपने घर से ही लागू करनी चाहिए और आप अपने घर पे ही देखिए। हम लोग, हमारे बड़े जो हैं, कभी कभी गाड़ी बिना हेलमेट, कभी कभी क्या अधिकतर ही बिना गाड़ी हेलमेट के चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि सिर कान दर्द करने लगते हैं, देर हो रही है, भूल गए हैं। लेकिन जब वही चौराहे पे खड़ा पुलिस वाला उनका चालान काटता है तो कहता है इसने गलत। 2 ही दिन देशभक्ति मनाते हैं, उसके बाद लोगों की देशभक्ति पता नहीं कहाँ चली जाती है। हाँ, देशभक्ति, हमारा मानना ये है कि सिर्फ जो है बॉर्डर पे या तिरंगा लगा के हम देशभक्ति शो ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि तिरंगा हमारा प्रतीक है, देश की शान का, आन बान सबका। तो देशभक्ति हम लोग, जैसे जापान का आपने एग्जांपल दिया, तो जापान के लोग क्या करते हैं, अगर बस में ट्रेवल कर रहे हैं, उसका सीट कवर फटा हुआ है, तो वो हमारे सर ने भी बताया था कि वहाँ के लोग ऐसा करते हैं कि इसे सुई है तो उसको सी देते हैं, तो वो सही हो जाती है, उसको यूज कर सकते हैं। बट इंडिया में हमारे क्या होता है कि उस कवर को पूरी तरीके से बेकार कर देते हैं उसको। हाँ। तो हमारी सरकार कहाँ तक उसको कवर करेगी। और जहाँ तक बात रही गंगा माँ की सफाई की, तो जो गवर्नमेंट उस सफाई करने के लिए इतना पैसा खर्च करती है, वही गवर्नमेंट उन कंपनियों को नहीं रोक रही है जो उसमें डायरेक्ट अपनी कंपनी से मलबा नदियों में छोड़ते हैं, जिस वजह से हमारी नदियां इतना ज्यादा प्रदूषित होती हैं, जिस वजह से उसमें, जैसे गंगा जल इतना पवित्र बताया जाता है, लोग उसको घर भी लाते हैं कि यहाँ पे उस बताते हैं कि जहाँ से निकलती है गंगा, रास्ते में ऐसी सी जड़ी बूटियां वगैरह होती हैं जिसकी वजह से उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते गंगा जल में। बट इतना प्रदूषित होने की वजह से अब ऐसा पाया गया है कुछ जगहों पे उसमें भी कीड़े पड़ने लगे हैं। तो उसका कारण यही है कि इतना ज्यादा प्रदूषण उसमें किया जा रहा है, इतना ज्यादा मलबा उसमें डाला जा रहा है कि अपने आप बैक्टीरिया पनप रहे हैं। तो और गंगा माँ, जैसे कि बुद्ध धर्म में बोला गया है कि प्रकृति ही भगवान है, तो गंगा माँ वर्ड सही है, बट माँ शब्द की हीनता उसमें की जाती है कि हम उसको माँ भी मानते हैं, उसमें कचरा भी फेंकते हैं, तो कोई भी अपनी माँ के साथ ऐसा करना नहीं चाहेगा। तो अगर आप उसको नदी भी मान के उसको साफ रखते हैं तो आप एक देशभक्त हैं। आप, और देशभक्ति की ये भी वो है कि आप जिस ओहदे पे हैं, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, या आप देश के नागरिक हैं, ऐसे कि हम एक बिस्किट खाते हैं या टॉफी खाते हैं, तो लोग ऐसा करते हैं कि खाने के बाद डायरेक्ट फेंक देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दूसरे का कूड़ा उठाइए, आप जो चीज यूज कर रहे हैं, अगर हर एक व्यक्ति अपनी जैसे कि रैपर वगैरह हो गया डस्टबिन में फेंकने लगेगा तो अपने आप देश साफ होने लगेगा धीरे धीरे। तो ये कोई ऐसा नहीं कि एक ही लोग करें, अपना खुद को सुधारो, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो देशभक्ति हर एक लेवल पे, हर एक जगह पे दिखनी चाहिए, दिखनी नहीं होनी चाहिए। तो दिखावा तो 2 दिन सभी करते हैं अक्सर। और तिरंगा की बात रही तो कुछ लोग बोलते हैं आप तिरंगा नहीं फहराते हैं, तो मतलब तिरंगा फहराने के बाद आप तिरंगा नहीं शो ऑफ करते हैं तो कुछ तो आप देशभक्त नहीं हैं। बट ऐसा नहीं होता है, उस देशभक्ति उसके अंदर से होती है। वो अंदर से कहाँ पे दिखाता है, कहाँ पे करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आगे उसको करके पीछे उसके करप्शन भी करते हैं, तो वो भी एक देशभक्ति वहां भी चली जाती है। हाँ बिल्कुल। तो देशभक्ति हमारा मानना है कि आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे अपना 100% ईमानदारी के साथ देकर भी आप अपनी देशभक्ति कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। धन्यवाद। हाँ, एक बार जोरदार तालियां, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। अब कुछ और बोलना चाहेंगे? इधर से कोई बोलना चाहेगा? हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो आते हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। जैसे एक भाई ने इधर। हाँ ठीक। जैसे एक भाई ने अपने बात एम्फेसाइज करने के लिए ये कह दिया कि लोग शो ऑफ करते हैं,
मतलब वो जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े हैं वो शो ऑफ करते हैं। भाई क्या कहना भाई, अपनी बात इम्फेसाइज कर रहे हो तुम। ये तुमने बोला कि लोग शो ऑफ करते हैं, झंडा फहराने का शो ऑफ करते हैं, बॉर्डर खड़े होकर शो ऑफ करते हैं, आप अपनी बात कहिए, लेकिन उस पर ज्यादा इम्फेसाइज करने के लिए उसको मतलब गलत मत ठहराइए ये बात। हाँ मतलब show off करते हैं, शो है ना? ऑफ मतलब वो जो बॉर्डर पे खड़े हैं वो शो ऑफ करते इधर आ जाइए, हैं इधर। और आप यहाँ देशभक्ति करते हैं। मैं अपनी बात को क्लियरफाई करना चाहूंगा कि इन्होंने जो समझा वो मैंने नहीं बोला। नहीं बोला। मैंने ये बोला कि जरूरी नहीं है कि हम अपनी देशभक्ति बॉर्डर पे जाके शो वो करें कि वहीं पे हम देशभक्ति दिखा सकते हैं। हम जिस ओहदे पे हैं वहां भी रह के हम देशभक्ति कर सकते हैं। मैंने ऐसा बोला, मैंने ये नहीं बोला कि बॉर्डर पे जो सैनिक है हमारी रक्षा कर रहे हैं वो शो ऑफ कर रहे हैं। मैंने ऐसा तो बोला नहीं, आपने भी सुना। तो इन्होंने इनके समझने में थोड़ी सी त्रुटि हाँ, थी। नो डाउट जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनकी देशभक्ति पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है। कि आप छोटी-छोटी चीजों से भी शुरुआत कर सकते हाँ वो बात बोली, लेकिन इन्होंने उस पर एम्फेसाइज ज्यादा करने के लिए उसको मतलब छोटा ठहरा दिया। बात ये हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हमको ऐसा लगा समझने में इनको भूल हुई है, मेरा मानना ऐसा है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा ठीक है, चाहत बेटा बोलोगे कुछ? नहीं, आपने बोला जैसा कि नदियों को गंदा करते हैं हम लोग। बेसिकली इसका रीजन, बहुत बड़ा रीजन अंधश्रद्धा भी है। अभी नर्मदा में 1000 लीटर दूध चढ़ाया गया है और ये बोल के चढ़ाया गया कि मछलियों के लिए खाना है, क्योंकि मछलियों के पास लैक्टोज एंजाइम ही नहीं होता जो दूध को बचाता है, जिससे तो वो और बीमार हो जाती है। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है कि जो नदियों को माँ माना जाता है ये अंधश्रद्धा है? नहीं, माँ नहीं, मैंने ये बोला दूध वगैरह चढ़ा देते हैं, वो सब नहीं सही। हाँ नहीं, मतलब माँ मानते हैं इसीलिए तो दूध चढ़ाते हैं, है ना? नहीं, माँ मानने का मतलब ये थोड़ी आप उसमें पड़ी मछलियों को मार दोगे। अच्छा, दूध डालने से मछलियाँ हाँ, मर जाती बिल्कुल। हैं? उनके पास लैक्टोज एंजाइम नहीं होता जो कि दूध को बचाता है। ओके, और कोई बोलना चाहेगा इस पर? सावन में उनको सांपों को भी दूध पिलाते हैं, उसके अंदर भी लैक्टोज एंजाइम नहीं होता, वो भी मतलब कि उनके अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर दूध पिला के। सांपों को दूध पिला के अत्याचार हो रहा है? लेकिन मैंने तो सुना है कि सांपों को अरे दूध वो पिलाया जाता वो है। लोगों की मान्यता है, आप सर्च कर लीजिए, आज तो गूगल का जमाना है, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो सांपों को दूध पिलाने से सांप मर जाते हैं, ये कहना है प्रदीप जी का। और कौन बोलेगा? आप इधर आ जाइए। हाँ जी, खड़े बैठो, बोलो कुछ। जैसा कि सर आपने बताया कि माँ गंगा होती हैं, तो माँ मानना ही पहली बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। हम माँ मानते हैं उनको, उनकी पूजा करते हैं, उनको कंटेमिनेट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनको एक नेचुरल रिसोर्स की तरह देखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, और पूजा के रूप में कुछ गंदी चीजें नहीं डालनी चाहिए, कूड़ा वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर गंगा को नदी ही मान के किया जाए तो कम से कम साफ रहेंगी। अब बताइए, और कोई बोलना चाहेगा? हाँ बताइए। ऐसा नहीं कि इंडिया में सिविक सेंस नहीं होता है। जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो उनको सारे नियम कानून से याद होते हैं, क्योंकि वहाँ फाइन लगता है, उनको पता होता है कि वहाँ क्या होगा। और यहाँ पर उनको 50, 100, 200, 500 रुपए या 1000 रुपए, वो उनकी पॉकेट मनी के बराबर है, वो उतना देते हैं, पे करते हैं, वो निकल जाते हैं। हेलमेट का भी आपने देखा होगा, हेलमेट लगाते हैं नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में होंगे तो हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। ऐसा नहीं कि उनके सिविक सेंस नहीं है, बस वो लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो इंडिया में है, बस इतना। इंडिया में है, मतलब कुल मिला के अगर जो है संगत ठीक हो जाए, लोग एक दूसरे को देखते रहें और सिविक सेंस का अगर स्कूल के दिनों से ही पाठ पढ़ाया जाए तो शायद बेहतर हो सकती है स्थिति।